नमस्कार, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने की वजह से इस एकादशी का नाम श्राद्ध एकादशी भी है। इंदिरा एकादशी के पितृपक्ष में पड़ने की वजह से इसका महत्व और अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत के प्रभाव से पितरों को शांति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और उसकी व्रत कथा को भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके उपरांत पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाकर भोग लगाना चाहिए। यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती जरूर रखना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। दर्शकों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या है, इसकी विधि तथा फल क्या होता है, इन सभी को हमें बतलाइए। भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु में भक्ति में रहता है कि नहीं? देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि के निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके
ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भाई बंधुओं और स्त्री पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्मा मैंने तुम्हें कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, यह थी इंदिरा एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको हमने आपसे बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। वैदिक परिवार की ओर से आप समस्त दर्शकों को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।